जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है कि फैक्टराइज के तज्ज़ी करें, और इसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, और सेकंड जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132। अब इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इधर, उसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब इसके अंदर आपको एक मैं तरीका समझाने लगा, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी ये जो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा ये इस्तेमाल होना है और ये बहुत अहम है, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करनी होती है कि जो फर्स्ट टर्म है इसको और लास्ट टर्म को, लेकिन इसके अंदर आपने ये जो साइन लिखा हुआ है इसको आपने लाजमी लिखना और फिर इनको आपने मल्टीप्लाई करना। मसलन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लेकिन लास्ट टर्म के अंदर साइन भी आपने लाजमी लेना। मसलन इस जगह पर अगर मैं लिखूं फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है प्लस 48, ये वाला जो साइन है प्लस, इसको आपने लाजमी लिखना है इधर जो भी साइन होगा। अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 48x स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो डिजिट लिखा होगा एक्स स्क्वायर को भी छोड़ दें और साइन को भी छोड़ दें, जो डिजिट लिखा होगा इसके ऊपर आप गोल दायरा लगा लें और उसके बाद यहाँ पर आपने 2 एरो लगा लेने हैं। अब ये जो चीज़ दरमियान में लिखी होगी, दरमियान में क्या लिखा हुआ है प्लस 14x, इसका भी साइन आपने लाजमी लिखना है, इसको आपने इधर लिखना है प्लस 14x, यानी कि जो साइडों वाली चीज़ें हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपने ऊपर लिखना है। फिर दरमियान में जो डिजिट लिखा होगा उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है, 2 एरो लगा लेने, और एरो के दरमियान में आपने कौन सी टर्म लिखनी है, ये वाली टर्म लिखनी है। अब यहाँ से आपने काम शुरू करना। मसलन 48 है, ये आपने चेक करना किस किस टेबल पर आता है। मसलन 1 के टेबल पर भी 48 आता है, उसके बाद 2 के टेबल पर भी 48 आता है, 2 20 4 48 होता है। फिर इसी तरह 3 के टेबल पर 3 16 और फिर इसी तरह 4 के टेबल पर 4 12 और फिर 6 के टेबल पर 6 8 48 होता है। अब हमने बारी बारी चेक करना है कि किन 2 को अगर हम लें, यानी कि यूँ एक लाइन के अंदर कौन सी 2 रकमें लें और क्या बने प्लस 14x बने। तो अगर हम इनको लेंगे यहाँ तो बनेगा 49, यहाँ बनेगा 47, इनसे बनेगा 22, यहाँ 26, इससे बनेगा 19, यहाँ क्या बन जाएगा 13, यानी कि अगर प्लस करें तो 19 और अगर हम माइनस करें तो 13। इसी तरह इससे 16 बनेगा, यहाँ बनेगा 8। लेकिन ये जो चीज़ है इसको अगर हम देखें यहाँ तो बनेगा 2 और यहाँ क्या बनेगा 14, तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो पेयर है ये ठीक है और बाकी सारे पेयर जो हैं वो ठीक नहीं है। अब आपने क्या करना होगा, ये जो इधर मैंने आपको बताया ना इसका साइन आपने लाजमी लिखना है। ये साइन आपने बड़ी रकम के साथ लिखना है। तो इधर बड़ी रकम कौन सी है 6 और 8 में 8 बड़ी है, तो 8 के साथ हमने ये वाला साइन लगाना है, जो इधर लिखा होगा वही हमने इधर लिख देना। अच्छा, इसके बाद हमने बनाना है 14 प्लस 14, तो ये अब आपने ये सोच कर लिखना है इधर प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो ये आपने सोच के लिखना होगा और ये वाला साइन आपने ऊपर से देखकर इधर लिख लेना होगा। अब इस जगह पर अगर तो हमने लिखा ना माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 2, क्योंकि 8 में से जब 6 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। लेकिन इस जगह पर अगर हमने लिखा ना प्लस, तो ये कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना है प्लस ही आना है, क्योंकि हमने प्लस 14 बनाना है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है x, तो इसके साथ भी हम x लिख देंगे और इसके साथ भी हम x लिख देंगे। अब ये जो 2 टर्म्स हमारे पास आई हैं, मसलन एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, ये ऐसी टर्म्स हैं अगर इनको हम ऐड करें, इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो ये चीज़ बनती है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास ये ऊपर वाला जवाब आता है, यानी कि प्लस 48x स्क्वायर आता है। तो ये देखें प्लस प्लस प्लस, और जब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसी ही रकम आनी चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बने और ऐड करें तो ये चीज़ बने, तो इसका मतलब ये पेयर ठीक बन गया। अब ये इधर हम लिखेंगे, अब x स्क्वायर के नीचे हमने x स्क्वायर लिख देना है और 48 के नीचे क्या लिख देना है 48। ये जो एक रकम है इसकी अब हमने 2 रकमें लिखनी है, वो कौन सी 14x को क्या लिखेंगे प्लस 6x और प्लस 8x।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पहली वाली दो टर्म्स हैं इनमें से हमने कॉमन लेना है। तो अगर हम इन दो टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो इधर फिर क्या बचेगा, x स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, इधर x बच जाएगा। ये 6x है, इसमें से x बाहर आ गया और इधर क्या बच गया 6। अब इधर मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी होगी ना, इसी को आपने आगे लिख देना है। ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x+6, इसी को आप आगे लिख दो, x+6। यहाँ से आपने पहले कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट बनेगी वही आपने ब्रैकेट आगे लिख देनी है, उसके अंदर जो टर्म्स होंगी वही लिख देंगे। अब इधर आपने देखना है, अगर तो ये दोनों साइन हुए सेम, मसलन आखिरी टर्म का साइन क्या है प्लस और इधर क्या है प्लस, अगर तो ये दोनों साइन हुए सेम तो इस जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर ये दोनों साइन क्या हुए, ऑपोजिट हुए, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो फिर आपने बाहर क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। अब सिर्फ आपने ये चीज़ सोच कर लिखनी है, इस जगह पर एक जो भी आपने लिखना है वो सोच कर लिखना है। यानी कि इधर आपने ऐसी चीज़ लिखनी है कि अगर आप उस चीज़ को या उस रकम को इससे मल्टीप्लाई करो और बने क्या, ये वाली रकम बने। अब आप खुद ही सोचें, अगर x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 8x बनेगा, तो वो हमें पता है इस जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं x के साथ तो ये बनता है, तो इसका मतलब इस जगह पर आपने क्या लगाना है, 8 लगाना है। अब इससे अगली तरह आपने खुद चेक कर लेनी है, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ तो क्या ये वाली चीज़ बनती है। तो ये देखें, 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 48 बन जाता है। इसका मतलब ये फैक्टर ठीक बन गया। अब ये जो x+6 दोनों टर्म्स में लिखा हुआ है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर से ये चीज़ तो बाहर आ गई, इधर क्या बच गया, x बच गया। और जब ये भी चीज़ बाहर आ गई तो इधर क्या बच जाएगा, +8 बच जाएगा। तो इस तरह इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई है और ये इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन की जाती है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसको एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि वो इस तरह लिखा हुआ है जी, x² + x - 132। तो इसको भी सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व करना है। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बात बताई थी कि आपने फर्स्ट टर्म लेनी है और ये जो लास्ट टर्म है इसको आपने लेना, लेकिन इसके साथ आपने ये साइन जो है इसको भी शामिल करना है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना। अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, मसलन x² को मल्टीप्लाई कर दें -132 से, ये ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -132x², इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसमें से सिर्फ डिजिट लेना है, तो डिजिट हमारे पास क्या है, 132। इधर से सिर्फ हम 132 को लेंगे और फिर इस तरह एरो बना लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था ये जो दरमियान वाली रकम होती है इसको आपने किधर लिखना होता है, इस जगह पर लिखना होता है। अब हमने ये देखना है कि 132 किस किस टेबल पर आता है। तो हमें पता है 1 के टेबल पर भी 132 आता है। उसके बाद अगर हम 2 के टेबल पर देखें 266 और 132 होता है। फिर इसी तरह 3 के टेबल में देखें 344 टाइम्स अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 132 होता है। इसके बाद अगर 4 के टेबल पर देखें तो 433 बार 132 होता है। इसी तरह 6 के टेबल पर 622 टाइम्स अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। इसी तरह 11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ फिर भी क्या बन जाता है, 132 बन जाता है। अब हमने बनाना क्या है, अब इस जगह पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसके साथ इधर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ तो इसको माइनस करें तो 131 बनेगा और अगर ऐड करें तो 133 बनेगा। तो हमने तो बनाना है 1 बनाना, तो इससे तो 1 बन नहीं सकता। इसी तरह इससे यहाँ तो 68 बनेगा, यहाँ 64 बनेगा। इसी तरह इससे 47 बन सकता है, यहाँ 41 बन सकता है। इसी तरह ये इसके अंदर अगर हम ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, 37। और अगर इसमें से 4 को हम माइनस करें तो 29 बनेगा। इस अगर हम 6 को और 22 को देखें
तो यहाँ तो इससे हमारे पास क्या बनेगा 28 बनेगा। यहाँ अगर हम इसको माइनस करें तो कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। अगर हम इसको देखें 11 और 12 को तो इसको ऐड करने से यहाँ तो हमारे पास बनेगा 23 और यहाँ बनेगा 1 बनेगा। तो हमने बनाना भी 1 है, इसका मतलब ये वाला पेयर इसका ठीक है। तो इसके ऊपर हम यूँ बॉक्स सा बना देते हैं ताकि इसको हम सिर्फ इसी को हमने सॉल्व करना, बाकियों को हमने नहीं करना। तो ये प्लस लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया था इधर जो साइन लिखा होगा वो आपने बड़ी रकम के साथ लिखना है। तो 11 और 12 में तो बड़ा तो 12 है, तो 12 के साथ हमने ये वाला साइन लगा देना है। अब हमने ये इधर सोच कर लगाना है, इधर हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। अगर तो इस जगह पर हमने प्लस लगा दी है तो बन जाएगा 23, अगर हम लगाएंगे माइनस तो फिर ये बन जाएगा 1, क्योंकि 12 में से 11 जब माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। और ये साथ x लिखा है तो इधर भी x लिख देंगे और इधर भी x लिख देंगे। तो अब ये जो हमारे पास दोनों रकमें आई हैं, मसलन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये देखें माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 और x ने x से मल्टीप्लाई होना है तो x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म बन रही है। और अगर हम इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो फिर हमारे पास कौन सी टर्म बन रही है, ये बन रही है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा ठीक बन गया। तो अब इसको हम दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 132 के नीचे 132 लिख देंगे। ये जो प्लस एक्स है, अब इसको हमने क्या लिखना, माइनस 11x और प्लस 12x। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, बेशक आप 12 को पहले लिख लें या 11 को पहले लिख लें। अच्छा, अब इसमें से हमने कॉमन लेना है, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से हमने क्या कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है। तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 11। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको एक ट्रिक बताया था, ये जो ब्रैकेट होती है इसी को आपने आगे लिख देना। अगर इस जगह पर मैं लिख दूं x माइनस 11 तो उसके बाद हमने क्या चीज़ चेक करनी थी, उसके बाद हमने ये दोनों साइन चेक करने थे, क्या ये दोनों साइन सेम है। अगर दोनों साइन सेम हो तो बाहर क्या लगाते हैं, प्लस लगा लेते हैं। और अगर ये ऑपोजिट होते तो इस जगह पर क्या आना था, माइनस आना था। अब इधर सोच के लिखना है, इधर ऐसी चीज़ लिखनी है उसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं और क्या वो बन जाए 12x बन जाए, तो वो बड़ी आसान सी चीज़ कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर मैं 12 लिख दूं, 12 को x से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर बन गया। अगर 12 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 132 आ गया। और जब प्लस और माइनस होगा तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आना था, 12 ही आना था। अब हमने कॉमन ले लेना, ये जो ब्रैकेट में लिखा x माइनस 1 x माइनस 11 इसको हम कॉमन ले लेते हैं। और बाकी जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, ये वाली चीज़ बाहर आ गई तो इधर क्या बच गया x, इधर से x माइनस 11 कॉमन आ गया तो इस जगह पर क्या बच गया, प्लस 12 बच गया। तो इसका ये आंसर आ गया, यानी कि x माइनस 11 और x प्लस 12, तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।